नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और रीवा जिले में नशे के व्यापार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किया रीवा बंद। संजय गांधी अस्पताल में मरीज को भर्ती न करने पर हुआ हंगामा। स्वास्थ्य मंत्री के घर के सामने मरीज को जलाने की बात कहने पर किया एडमिट। नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे की चचेरी बहन की सड़क दुर्घटना में मौत, पति की हालत गंभीर। और सीवर लाइन निर्माण बना लोगों के गले की फांस। बाढ़ 15 गुलाब नगर में पानी की मेन पाइपलाइन फूटी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और रीवा जिले में नशे के व्यापार को लेकर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा रीवा बंद का आह्वान किया गया, जो काफी हद तक सफल रहा। गुड़ में हुए गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है और पिछले 28 अक्टूबर से धरने पर बैठी है। कांग्रेस पार्टी का मुख्य मुद्दा है महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की घटनाएं और रीवा जिले में बढ़ रहे नशे का अवैध कारोबार। दरअसल रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत भैरव बाबा में हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। घटना की चर्चा देश भर के मीडिया संस्थानों में छाई रही। हालांकि पुलिस ने घटना के 5 दिन बाद ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी घटना से आहत होकर धरने पर बैठ गई और सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसी क्रम में आज रीवा बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें शहर भर में बंद का असर साफ तौर पर देखा गया। दुकानें बंद रहीं, सड़क में भी भीड़ कम नजर आई। हालांकि आज रविवार था और छुट्टी का दिन था, इस वजह से भी भीड़ कम नहीं रही, लेकिन लोगों ने सहयोग किया। दुकानें भी बंद दिखाई दी। शहर के मुख्य बाजार बंद रहे। छोटे मोटे दुकानदारों को छोड़ दें तो सभी दुकानें बंद रहीं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर सरकार इसके बावजूद भी ध्यान नहीं देती है तो आगे कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। इस दौरान पुलिस की गाड़ियां चप्पे चप्पे पर घूमती नजर आई। साथ ही भारी पुलिस बल मौजूद रहा और स्थिति को नियंत्रण में रखे रहा। जय स्तंभ से लेकर बिछिया तक गया और पूरा सिरमौर चौराहा मैंने देखा, ये प्रकाश चौराहा का बाजार देखा और हमने देखा कि हमारा बंद पूर्णतः सफल है। इसका मतलब ये है कि रीवा की जनता ने, रीवा के व्यापारी ने, कांग्रेस पार्टी की जो हमारी महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों की जो अस्मिता की रक्षा के लिए जो हमने आंदोलन चलाया, जो हमने हमारे युवा पीढ़ी जो मेडिकल नशा, शराब की पैकारी से नशे में लिप्त है, उसको बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया, उसमें उनकी स्वीकृति है, व्यापारी और रीवा की जनता का समर्थन है। हम अपने व्यापारियों को बहुत दिल से आभार देते हैं, व्यापारी बंधुओं को, कि उन्होंने शांतिपूर्ण बंद में सहयोग किया। ये बंद उनका स्वस्फूर्ति है, हमने कोई दबाव नहीं दिया है, शांतिपूर्ण बंद था, व्यापारियों ने स्वयं आगे बढ़ परिवर्तन। भाई साहब, जो गुड़ विधानसभा, सबसे पहले तो महिलाओं को लेके ये आज जो बंद है रीवा गुड़ विधानसभा में, जो भैरव बाबा में एक शादीशुदा महिला, उसके पति के सामने उस महिला की इज्जत आबरू लूटी गई और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को रीवा पे थे और कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ये कहता रह गया कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उस महिला के लिए आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पे है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा हिंदू धर्म की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंदिर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। बहन बेटियों की इज्जत आबरू मंदिर में लूट रहे हैं और सबसे बड़ा कारण है जो ये अवैध दारू, ओरेक्स, जो मेडिकल नशा बिक रहे हैं। लिए हम लोग 6 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आज लास्ट ये रीवा बंद का है और रीवा बंद हम लोगों ने किया है कि नारी के साथ जिस तरह से अपमानित कार्य हो रहे हैं, अभी गुड़ में आपने देखा है, एक महिला के साथ में 8 लोग पति को बांधकर किस तरह से कृत्य किया। और नशा आप देख ही रहे हैं, जो नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का काम उनके पास नहीं है और नशे के बेचारे आगोश में जा रहे हैं। यहाँ के प्रशासन क्या कर रहा है? हमारे मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी 20 वर्ष से यहाँ पर हैं, मंत्री रहे, विधायक रहे, आज वो डिप्टी सीएम है रीवा के, वो मुख्यमंत्री है। क्यों नशा फैल रहा है? क्या उनके नजर में नहीं आ रही है? पुलिस प्रशासन अगर चाह ले तो क्या नशा हो सकता है बाजार के अंदर? नहीं हो सकता। आम आदमी, एक बाहर का आदमी, अनजान आदमी यहाँ पर आ जाता है, वो ढूंढ लेता है कि नशा कहाँ पे मिल रहा है, कोरस कहाँ पे मिल रहा है, दारू कहाँ पे मिल रहा है। और हाईटेक पुलिस हमारी नहीं, पूर्णतः हमारे जो व्यापारी भाई है उनका पूरा सहयोग मिल रहा है और उन्होंने स्वेच्छा से अपनी दुकान बंद कर ली है। और बात इस बात की, जो स्वेच्छा उन्होंने जाहिर करी है वो इसलिए करी है कि जो कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया है कि आम जो आदमी, आज महिलाएं जो हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, गैंगरेप जैसी माने आप विभत्स घटना घटी है रीवा में गुड़ में।
और तमाम जो नशाखोरी के खिलाफ आज पूरे व्यापारी जो हैं वो कांग्रेस के साथ है और कदम से कदम मिलाकर उन्होंने ये कहना है उनका कि हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ सहयोग में खड़े हैं। नशाखोरी बंद होनी चाहिए, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री बंद होनी चाहिए और ये बलात्कार, गैंगरेप, अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है वो बंद होना चाहिए। इसलिए हमारी पूरे व्यापारी जो है वो कांग्रेस के साथ है, उन्होंने स्वेच्छा से बंद किया है और पूर्णतः सफल है। सभी आरोपी पकड़े गए हैं। संजय गांधी अस्पताल में मरीज को भर्ती न करने पर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसके बाद जब मरीज के परिजनों ने मरीज को स्वास्थ्य मंत्री के घर के सामने जलाने की बात कही, तब कहीं जाकर प्रबंधन ने मरीज को एडमिट किया। रीवा जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर हैं, इसका अंदाजा तो आप सभी को है। दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टरों के अपने निजी नर्सिंग होम हैं, जहां वो मरीज को शिफ्ट करने के जुगाड़ में लगे रहते हैं और अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलता, जिससे कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके पीछे पूरा एक रैकेट लगा हुआ है जो अस्पताल में दलाली का काम करता है। इसके पहले भी मेडिकल कॉलोनी में पैथोलॉजी जांच के संबंध में बड़ा खुलासा हुआ था। सरकार भले ही बड़े दावे करती रहे, लेकिन सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। और ये सब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के ज़िले का है, तो सोचिए प्रदेश के बाकी ज़िलों की स्थिति क्या होगी। ग्रामीण अंचलों में कैसे इलाज चल रहा होगा, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ताज़ा घटना संजय गांधी अस्पताल की है, जहां मरीज के परिजन घंटों मरीज को एडमिट कराने के लिए इधर उधर घूमते रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने भर्ती करने से मना कर दिया। यहां तक कि बड़े अधिकारियों ने भी पल्ला झाड़ लिया और फ़ोन काट दिया। घटना के संबंध में मरीज के परिजनों ने बताया कि रामपुर नैकिन के रहने वाले राज बहोर का एक्सीडेंट बरिगमा में हो गया था, जिसे इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लाए थे, लेकिन डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया और कहा कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा ही नहीं है। एम्बुलेंस में ही मरीज को काफ़ी देर तक परिजन लेकर इधर उधर घूमते रहे। पहले तो संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन ने मना किया, उसके बाद कहा कि आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाओ। जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए तो वहां से ये कहकर वापस कर दिया गया कि संजय गांधी अस्पताल से लिखवा कर लाइए कि वो एडमिट नहीं करेंगे। इन्हीं सब से परेशान मरीज के परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और जब कहा कि अब हम मरीज को स्वास्थ्य मंत्री के घर के सामने ले जाकर जला देंगे, उसके बाद जाकर एडमिट किया गया और इलाज शुरू हुआ। मामले को लेकर हमने परिजनों से बात की। इसमें सुविधा नहीं है, वेंटिलेटर खाली नहीं है, मेरे पास नहीं है। उन्होंने ये बोला, मैंने सुबह कैसे में से काटा, बोले सुबह हो सकता व्यवस्था हो जाए। सुबह फिर मैं इनके पास गया तो मैं वो बोले मेरे पास वेंटिलेटर अभी भी खाली नहीं है। तो मैं कहा कि फिर एक काम करिए, आप लिखित दे दीजिए। तो बोले हम लिखित भी नहीं देंगे, एक काम करो आप सुपर में चले जाओ। हमने सुपर में गए, सुपर में जिक्र किए, सुपर में भी वही कह रहे तुम संजय गांधी से लिखवा के ले आओ। यहाँ आ रहा हूँ, ये कह रहे हम लिख के नहीं देंगे। आप भटक रहे हैं, परेशान हो। हाँ, यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से यहाँ ले जाओ। 3 बजे रात से यही मेरा चल रहा। और सुपर में भी गए तो वहाँ मैडम लोग थे, तो उन्होंने बोला कि बेड तो खाली है, लेकिन जब तक कोई लिखित नहीं देगा मैं नहीं करूँगा। पहले बोले, फिर जब दोबारा गए तो उन्होंने बोल दिया बेड खाली नहीं है। यहाँ के जो बड़े अधिकारी उनसे बात हुई? बड़ी अधिकारी वो ऊपर मैं गया था, वो बोले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। डील से मिले थे आप? डील नहीं मिले हैं, कोई ऊपर मिले थे उससे, इसमें आईसीयू में। उन्होंने बोला कि मैं कुछ ना कर पाऊंगा, वहाँ पर नीचे बात करो। क्या हुआ है आपके मरीज के साथ? मेरे एक्सीडेंट हुआ है। मरीज का क्या नाम है? राज बहोर शर्मा। कहाँ के रहने वाले? रामपुर नैकिन, ग्राम मूर्ता। हमारे रिश्तेदार हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ था बरिगवा में। इनको पहले यहाँ से ले आए थे उपचार के लिए, इसके बाद ले गए जबलपुर में बोले कि आप वहाँ रीवा ले जाओ, तो रीवा ले आए यहाँ पर संजय गांधी में। यहाँ इन्होंने टालम टोल करते रहे, फिर बोले कि यहाँ मशीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब वो 3 बजे से लेकर के भटक रहे हैं और उनके पास गैस भी गाड़ी की ख़त्म होने, एम्बुलेंस की ख़त्म होने वाली है। 1 घंटे रह गया, अब जाकर के उपचार हुआ। जब इन्होंने जो है ना डीन को लगाया टेलीफोन, डीन ने पहले बात सुनी, फिर काट दिए। फिर राहुल मिश्रा अधीक्षक से बात हुई, फिर उन्होंने काट दिया। फिर जाकर के ये लोग आए, जब किसी तरह से अब उपलब्ध हो पाई समस्या। इनका एक्सीडेंट हुआ था और इनकी बोलचाल की भाषा में बेहोश हालत में। जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते रहे? ये बात सही है, जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते रहे, मोबाइल बंद करते रहे, बात नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब इन्होंने जो ना हमारे आदमी ने कहा कि भाई मैं कहाँ ले जाऊँ, स्वास्थ्य मंत्री तो राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनके दरवाजे पे ले जाऊँगा और यहीं आग लगा दूँ और जला दूँ इसको, क्या करो। अब जाके सुने हैं, जब मंत्री जी के यहाँ जलाने का नाम लिया तो हाँ मंत्री जी के यहाँ नाम ले जाने का नाम ली कि कहाँ ले जाऊँ कि जला दूँ सुपर के सामने, यहीं पर जला दूँ आग लगा करके बेहोश हालत में। क्या नाम है आपका? शिव कुमार मिश्रा।
क्या घटना हुई आपके मरीज के साथ? मेरे मरीज के साथ घटना ये हुई कि एक्सीडेंट हो गया था बरगवा में। मेरे मरीज को कल रात से 2-3 बजे से यहाँ पर्ची कटी हुई है। कोई सुनने को तैयार ये नहीं है। कोई संजय गांधी से कहता है सुपर स्पेशलिटी जाओ, कोई यहाँ जाओ, कोई वहाँ जाओ। मतलब इस प्रकार से ड्रामा अभी तक चल रहा है। मेरे मरीज का क्या हाल होगा? अब आदमी बोलते हैं कि आपने ऐसा बोला। अब कोई जब आप क्या करेगा? जब इंसान मजबूर हो जाएगा, इससे पूछे पूरी घटना क्या है, ये सारी रात में रहे, बताइए आप क्या। रीवा मऊगंज मार्ग में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां स्कूटी सवार पति पत्नी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें पत्नी की जान चली गई। वहीं पति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका रीवा नगर निगम परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे की चचेरी बहन है। घटना आज दोपहर तकरीबन 2 बजे लौर मोड़ में हुई, जब स्कूटी सवार द्वारिका नगर से अपने गांव किसी कार्यक्रम के संबंध में जा रहे थे। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि द्वारिका नगर निवासी गया प्रसाद पांडे अपनी पत्नी सत्यवती पांडे के साथ स्कूटी में सवार होकर लौर के दुल्हरा गांव जा रहे थे। लौर मोड़ के समीप विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ऑटो ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिसके कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों ही को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में लाया गया, जहां महिला को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि पति गया प्रसाद की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ये सत्यवती पांडे जी हैं और गया प्रसाद पांडे पति हैं उनके, जो द्वारिका नगर से अपने गांव दक्षिणपुर के पास लौर जा रहे थे। लौर मोड़ के पास इनका स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ, टेम्पू ने टक्कर मारी, ऐसा पता चला। कोई पुलिस वाले आए हैं, फिर वो हॉस्पिटल पहुंचाए हैं। यहाँ आने पे पता चला कि उनकी सत्यवती पांडे जी की डेथ हो गई। हाँ, पति को काफी गंभीर चोट है, दोनों हाथ फ्रैक्चर है, रिब्स फ्रैक्चर है और ट्रीटमेंट जल्दी चालू है और डॉक्टर लगे हुए हैं, वो खतरे से बाहर। ये लगभग 1 बजे के बीच की घटना है। इनके यहाँ 7 तारीख को गया की पूजा थी द्वारिका नगर में, तो अपने परिवार में निमंत्रण बांटने जा रही थी। हमारे वेंकटेश पांडे जी नगर निगम अध्यक्ष की चचेरी बहन है। रीवा के गुलाम नगर में इन दिनों मुख्य पाइपलाइन टूटने से सड़कों में पानी भर गया है। इस वजह से लोगों को चलने फिरने में दिक्कतें हो रही हैं। महीना भर भी बीत जाने के बाद नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। रीवा शहर में इन दिनों सीवर पाइपलाइन डाली जा रही है, जिस वजह से पूरे शहर का बुरा हाल है। हर मोहल्ले में ही ये समस्या आ रही है। ताज़ा मामला रीवा शहर के गुलाब नगर वार्ड 15 से सामने आया है, जहां सीवर लाइन खोदने के बाद मुख्य पाइपलाइन फूट गई और तब से लगातार सड़कों में पानी भरा रहता है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। रीवा के कई मोहल्ले सीवर लाइन की वजह से परेशान हैं, लोगों का चलना मुश्किल है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क में किस तरह से पानी भरा हुआ है, लेकिन 181 पर कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले को लेकर हमने मोहल्ले के कुछ लोगों से बात की। मेन पाइपलाइन को फोड़ दिया गया है और 15 दिन हो गए, काफ़ी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये गंदगी बहती रहती है। गंदगी बहती रहती, लोग गिरते हैं रास्ते में, गाड़ियां फंस रही हैं और नल कनेक्शन भी 4-5 लोगों के कट गए हैं। इसी पाइप को भी फोड़ दिया। हाँ, पाइप भी फूट गया है। पानी वाली भी पाइप, पानी वाली ही मेन पाइप फूटी हुई है। तो आप शिकायत किए? जी, 181 में शिकायत की गई, नगर निगम में भी की गई। कोई आया सुनने? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब से फूटा है ये? करीब 15 दिन हो गए। अभी तक कोई बनाने नहीं कोई बनाने। आज एक किसी ने फ़ोन किया है कि आपकी पाइप कहाँ फूटी है, कैसे की है, आपने शिकायत की? हमने कहा जी हाँ किया है। इसके बाद भी आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं। रात में लोग बाग गिर रहे हैं, यहाँ एक्सीडेंट हो। आदर्श पांडे। यहाँ क्या समस्या है? ये पाइप लाइन टूट गई है, सीवर लाइन का काम चल रहा था, जिसके कारण ये पाइप लाइन टूट गई। उसकी शिकायत की गई, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। शिकायत की है, कोई आता ही नहीं? कोई नहीं आया। कौन सी? एक बार आया था तो कोई ये खोद खाद के चला गया नगर निगम से, कहाँ से आए थे कुछ पता नहीं, फिर गड्ढा करके यहाँ चले गए। पानी की पाइप टूटी? हाँ, पानी की पाइप टूटी है। ये रोड खनकर सीवर लाइन भी डाले? सीवर लाइन डाले, उसका काम बंद कर दिए, जिससे बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। रोड में कीचड़ हो रहा है, इसके कारण कीचड़ हो रहा है, गंदगी बह रही है। हाँ, गंदगी बह रही है, पूरे लोग गिर रहे हैं यहाँ कीचड़ के। अरे 1 महीने से पाइप फटी हुई है, बहुत बार शिकायत कर चुके। एक दिन आए तो खोद के और पता नहीं क्या कैसे किए हैं, वो फिर से लीकेज है और शाम को सुबह बहुत ज़्यादा पानी निकलता है यहाँ से। पानी बहता, कीचड़ होता है। हाँ, पूरा। और दूसरा पूरा सीवर लाइन खोद के रखे हैं और आए दिन जो है यहाँ हादसे होते रहते हैं, गिर जाते हैं लड़के, छोटे छोटे बाइक वाले फिसल जाते हैं। तो क्या हुआ? शिकायत की तो कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा? नहीं कोई नहीं आ रहा। कौन सा ये मोहल्ला है? गुलाम नगर।
सिमरिया थाना अंतर्गत भमरा गांव में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। घायलों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिमरिया थाना अंतर्गत भमरा गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। घटना को लेकर भमरा के रहने वाले राजेश तिवारी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी के लिए कुशवाहा परिवार को पैसा दिया हुआ था, जिसको मांगने के लिए वो उनके घर गए। तभी उनकी औरत ने गाली गलौज कर हमला कर दिया। इसके बाद उनका पति आया और मेरे ऊपर फरसा और हंसिया से हमला कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के वृंदावन कुशवाहा ने बताया कि तिवारी परिवार की लड़की काफ़ी दिनों से लापता है, जिसका इल्ज़ाम वो मेरी बेटी के ऊपर लगा रहे हैं कि इसी ने भगाया है। बस इसी बात को लेकर वो लोग आए और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया, साथ ही उनकी बेटी को भी मारा है। दोनों पक्षों ने सिमरिया थाने में FIR दर्ज करा दी है। मामले को लेकर हमने दोनों पक्षों से बात की। घटना उधर ये भाई जैसे मारी अंदर आए के छोटे लाल तिवारी, विनोद तिवारी, रमेश तिवारी, दिनेश तिवारी इसको मारत रहे। लड़की अर्चना वो सुनीता ही उसको जब लेके आए तब फिर उसको मार दिए, लाठी तो बिछा गई। इतने महमायन तब फिर सिमरिया चले तक गए तक हर भोट के वो आगे चले गए, फिर पैदल गए। विवाद क्या था मानने का वो बता रहे हैं कि उसकी लड़की कहीं भाग गई। उनकी तो हाँ, वो कहते हैं कि वो तुम्हारी लड़की भगाई है, वो है मादा चौथ मारब तो ही है वो 3-5। तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी लड़की भगवाई। हाँ, ऐसे तुम्हारी लड़की की शादी न होने दे, अब कुछ न होने दे, अब लपटब जाए बन में मारब, फिमारे में पाऊ वहाँ लपीट पर अब लाठी डाल दे। अब रमेश कुमार तिवारी, कहाँ के रहने वाला? भमरा, सिमरिया, ग्राम भमरा। क्या घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि इसके बेटी के शादी में हम दिए थे पैसा हमारे पिताजी, तो कल हमारे घर में हार्वेस्टर आने वाली थी खेत कटाने के लिए। तो हम कहा कि पैसा मांग लें, तो भाई हार्वेस्टर आएगी तो इतना जल्दी नहीं बन पाएगा, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। तो इसके बाद हम गए पैसा मांगे, पैसा हमको नहीं दी। वो बोली कि ले बाढ़ उखाड़ ले, बाढ़ देंगे। इसके बाद लपट पारी, लपटने के बाद इसके बाद हम गुहार मारे तो मिनसरुआ आया, उसका पकड़ लिया। इसके बाद बोला कि मान ले मादर चौथ को, मान लो नहीं सोच। इसके बाद फिर हमारे पिताजी गुहार मारे। इसके बाद हमारा बीच बचाव किए। कौन सी चोट लगी, कैसे लगी? ये इधर कुल्हाड़ी लगी है, इधर हंसिया लगी है। कुल्हाड़ी हंसिया कुल्हाड़ी से। उनका आरोप है कि आप घर में घुस के उनको मारे हैं डंडे से। जी, उनका आरोप है कि आप घर में घुस के मारे डंडे। नहीं, भीतर हम कहीं गए नहीं। क्यों जाएंगे भीतर काहे के लिए जाएंगे? जो बोल रही है कि आप शराब के नशे में चूर एक युवक ने खुद को मौत के हवाले कर दिया। युवाओं में बढ़ रहे डिप्रेशन के चलते लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें लोग अनायास ही अपनी जान दे देते हैं और फिर अपने पीछे एक रोता बिलखता परिवार छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी घटनाएं उनके परिवार को तो आहत करती हैं, समाज में भी गलत संदेश देती हैं। एक ऐसी घटना सामने आई है जहां रीवा के गुड़ चौराहा नया तालाब स्थित रहने वाले पवन कुमार ने शराब के नशे में धुत होकर ऐसा कदम उठाया कि परिवार के हाथ सिर्फ रोना बिलखना ही हाथ लगा। घटना को लेकर पीड़ित के परिजनों ने बताया कि पवन कुमार नशे का आदी था और शराब पीकर गाली गलौज करता रहता था। घटना के दिन भी उसने शराब पी और गाली गलौज कर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसका किसी से कोई भी विवाद नहीं था। कुछ भी नहीं था, पीते खाते रहे, पीने खाने कुछ पे वो कर पीते रहे, दारू खूब पी रहे, अपने आप को कर लिए। नहीं लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, विवाद उवाद नहीं। अपने बस पिए, अपने में बड़बड़ाते रहे, गाली गलौज देते हैं। कितने साल के थे? 40 साल के रहे। कहाँ के निवासी हैं? गुड़ चौराहा नया तालाब। सिमरिया थाना अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते मारपीट के आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के संबंध में आज पीड़ित ने SP कार्यालय में पहुंचकर आवेदन दिया और उचित कार्रवाई की मांग की। सिमरिया थाना अंतर्गत हिरौता के रहने वाले आकाश मिश्रा आज SP कार्यालय पहुंचे और बताया कि साल 2014 में मेरे पिता ने अपनी जमीन शिवललित त्रिपाठी के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से बेची थी। इसका सौदा करीब 40 लाख में हुआ था। कुल 5 एकड़ की जमीन बिक्री की गई थी। उस समय शिवललित त्रिपाठी द्वारा 21 लाख नगद व कुछ
बैंक खाते में पैसा दिया गया, लेकिन शर्त ये थी कि जब तक पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक ज़मीन मेरे कब्जे में रहेगी। तब से लेकर लगातार खेती किसानी की जा रही थी, लेकिन अब उस ज़मीन को किसी अजय शुक्ला नाम के व्यक्ति को पार्टी ने बेच दिया, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। इसी विवाद के चलते जब अपनी फसल काटने गए तभी सुधांशु शुक्ला, प्रभाकर शुक्ला, मनीष शुक्ला, अजय शुक्ला और 3 अन्य ने मेरे साथ मारपीट की। इसी संबंध में उचित कार्रवाई के लिए आज एसपी कार्यालय आए हुए हैं। पूरे मामले को लेकर आकाश ने क्या बताया, आप खुद सुनिए। बैठे रहे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो गई। ये कैसे एसपी साहब हैं, कैसा आपका पुलिस है, ये पूछने के लिए हम सभी आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तनख्वाह उनके बच्चों को पलती है, जो उनके बच्चे पलते हैं, इस बात के लिए कि जनता जनार्दन के साथ में पुलिस का रवैया कुछ चंद मिनटों के साथ में उनके घटना में जाना चाहिए। जिस प्रकार से पहले भी कहता रहा है कि गुंडा माफिया पुलिस का मिला जुला संगम है, उसका उदाहरण जो है आज फिर एक बार देखने को मिला। सिमरिया के अंदर में गांव हिनौता में एक खेत को जो है यहाँ से कुछ सरहंग लोग जो है ट्रैक्टर लेके पहुंचे थे, करीब 8-10 की संख्या में, जो 4 लोग जो नेतृत्व कर रहे थे, उनके द्वारा पहुंचा गया और वहां पर जाके जो है खड़ी फसल पे जो है वो लगातार अपनी गाड़ियां चलाई गई। वो ट्रैक्टर से जूता गया। जब विरोध करने पर जिसकी जमीन थी वो एक विवादित जमीन थी, उसके ऊपर जो लोग मना करने पे तो वहां पर बेतहाशा मारपीट की गई अपने वो लोग। और उसके बाद जो है जब गांव के लोग हुए तो वो लोग वहां से भगदड़ मचाए। उनमें भी जो है कई लोग उस पर भी घायल हुए, जो गांव के लोग जो खदेड़े हैं उसमें मार लगी है उन लोगों को। और उसके बाद फिर ये लोग जो थे ग्रामीण, ये पहुंचे थाने में सुबह शाम तक बैठे रहे लगातार। मैंने भी आपके माध्यम से बता दूं मैं कि जैसे ही घटना घटी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि घटना घटने के बाद जो है तत्काल जो है इस बात को हमारे पास वीडियो पहुंचा था। और ये माननीय एसपी साहब का ये मोबाइल है। सुबह जो है 1:32 पे ये 4-5 वीडियो इसके बारे में, घटना के बारे में सारी चीजें जो है हमने भेज भी दी। और उनको लगातार चैटिंग चल रही थी। अनिल सोनकर जी से भी बात हुई थी। उसके बावजूद जो है वहां पर पहुंच कर बैठे रहे, वो दबाव बनाते रहे कि इसका नाम लिखाओ, उसका नाम लिखाओ। लेकिन जो लोग थे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ में जो है जो जमानत पे बाहर रिहा है, दबाव बना रहा। और वहां पर जो है अभी तक सुबह तक मेरे से अवनीश पांडे जी बात करते रहे। बाद में मालूम चला उन्होंने कह दिया कि हम जो है छुट्टी पे हैं और वहां थाने में बैठे रहे। अभी ये लोग सीधे थाने से वहां से सब लोग यहाँ पर आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार का ये तंत्र है, मेरा कहना है कि जिन लोगों के टैक्स पे से जो है माननीय लोग को जो है जो तनख्वाह मिलती है और जो इनके बच्चे पलते हैं, तो किनकी सुरक्षा में रहेंगे, कहने पे क्या कारण है। और ये जो है मैं ये कहना चाहता हूं कि राजन शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री हैं, आप एक ऐसी व्यवस्था बना के रख दी है पूरे रीवा जिले के अंदर कि थाना में बिना आपके आदेश के जो है किसी प्रकार से कोई एक रिपोर्ट तक गरीब की दर्ज नहीं होगी। इसी बात को लेकर हम लोग धरने बैठे हैं और यहीं पर हम लोग बैठे रहेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी। फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं
high-tech infrastructure, highly qualified and experienced faculties, free bus facility for separate boys and girls, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्य उत्सव पर आज चित्रगुप्त मंदिर में पूजा अर्चना की गई। चित्रगुप्त पूजा में कलम की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा में कलम को भगवान का आशीर्वाद देने के लिए मंत्रोच्चार विधि से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के बाद इस कलम से जो कुछ भी लिखा जाएगा उसमें दैवीय मदद मिलती है और काम में सफलता मिलती है। दीपावली के दिन जो वही खाते बंद किए जाते हैं उन्हें इस दिन खोलकर नया काम शुरू किया जाता है। लोग किताब पर स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं या फिर श्री गणेशाय नमः लिखते हैं ताकि पूरे साल काम में रुकावट ना आए और सब कुछ शुभ हो। इसी अवसर पर आज चित्रगुप्त मंदिर में भगवान चित्रगुप्त का पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। हम यहाँ पर आज उनकी पूजा अर्चना करते हैं। समस्त चित्रांश बंधुकाय समाज के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और साथ ही साथ आज भाई दूज का भी कार्यक्रम है। बहनें अपने भाइयों को टीका लगाती हैं और उनकी लिए लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त जी अपने सारे भाइयों के साथ, अपने सारे पुत्रों के साथ आज विश्व में एक सद्भावना का संदेश फैला रहे हैं। साथ ही साथ ये मंदिर तरहटी का मंदिर है। यहाँ पर अध्यक्ष श्री एच के खरे साहब हैं तथा एक मानस भवन में आज शाम को कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम 4 बजे से होगा जहाँ पर अध्यक्ष श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं। हम समस्त चित्रांश बंधुओं से अपेक्षा कर रखते हैं कि आज के कार्यक्रम में यहाँ मंदिर में भी और वहाँ पर भी उपस्थित हों और कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथ ही साथ चित्रांश एकता का परिचय दें। क्या नाम है? मैं डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, पूर्व। रीवा शहर में बड़े उत्साह के साथ भाई दूज पर्व मनाया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने खुश नजर आए। रीवा शहर में भाई दूज का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। रीवा के विभिन्न घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना की गई और भाई बहन के पवित्र रिश्ते को सम्मानित किया गया। इस दिन भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार दिए और उनके प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। रीवा में भाई दूज के पर्व पर विशेष उत्साह देखा गया और परिवार ने इस अवसर को मिलकर बनाया, जिसमें पूरे शहर में खुशनुमा माहौल देखा गया। अच्छा बस पीटू कितना गुड़ेरी पा रही। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।